हिंदी साहित्य की प्रतिनिधि कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य का एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी विमोहन। तो शुरू करें कहानी। कपड़े फैलाते हुए भी ताई जी राम नाम का जप किए जा रही हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इसके बाद वे बाती बनाकर दिए में घी डालेंगी, अगरबत्ती पैकेट से निकाल कर स्टैंड में लगाएंगी, तांबे के छोटे से कलश में पानी भरेंगी, सदाबहार, बेला, चमेली और लिली के कुछ फूल छांट कर पूजा की थाली में रखेंगी। आंगन में लगे तुलसी के पौधे से कुछ पत्ते तोड़ेंगी और बताशे प्रसाद के लिए निकाल कर पूजा करने चली जाएंगी। नहाने से पहले ही वे पूजा घर झाड़ बुहार कर साफ कर चुकी होती हैं। फिर काफ़ी देर तक विभिन्न स्तोत्रों के अस्फुट स्वर सुनाई देते रहेंगे। घंटी की मध्यम ध्वनि के साथ जब वे जय जगदीश हरे पर पहुंचेंगी, तब तक बाकी सब बेड टी की रस्म समाप्त कर नित्य कर्म से निवृत्त हो नहाने की तैयारी में लगे होंगे। यही इस घर की दिनचर्या की पहली कड़ी है। सुबह जगने पर औरों की प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसी से ताई जी सुबह 4 बजे ही उठकर नहाना धोना शुरू कर देती हैं। उनका कहना है कि नल के नीचे से उनका उठने का मन ही नहीं होता, अतः 1.25 घंटा अवश्य उन्हें वहाँ लग जाता है। सोए हुओं की नींद में व्यवधान न पड़ने देने के लिए वे कपड़े की एक लंबी सी कतरन नल की टोटी में बांध देती हैं और पानी की धार बिना शोर किए बाल्टी में गिरती जाती है। घर छोटा हो ऐसी बात नहीं है। एक कमरा बाबा का, एक ताई जी का, एक छोटे ताऊ ताई का, एक बैठक। घर में घुसते ही बाईं तरफ वाला कमरा विनय चाचा को मिला हुआ है, जिसमें इम्तिहान के दिनों में मुझे, रचना दीदी और रवि दादा को भी बैठने की आज्ञा प्राप्त है। शर्त बस ये है कि हम शोर न करें। भीतर आंगन पार वाला बड़ा सा हॉल नुमा कमरा कई काम आता है। दिन में वो सबका, खास तौर से बच्चा पार्टी का, खाने का कमरा बन जाता है। मर्द लोग भी अक्सर वहीं खाना खाते हैं। रात में वहीं चारपाइयाँ बिछीं तो वो सोने का कमरा बन गया, और जब कभी कोई मेहमान आए तो किनारे खड़ी चारपाइयों पर चादरें डाल दी गईं और खाने की मेज कुर्सियाँ बीच में लगाकर देखते देखते उसे डाइनिंग हॉल बना दिया। इस बड़े कमरे में सबसे मज़ेदार बात यह है कि चारों तरफ दीवारों में अलमारियाँ ही अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, जिससे बंटवारे की कोई कठिनाई नहीं होती। हर बड़े बच्चे अर्थात 8वीं कक्षा से ऊपर वाले को एक पूरी अलमारी और छोटे को एक पूरा का पूरा खाना बिना बाल खींचे और मुक्के जमाए मिल जाता है। आंसू तो फिर भी अक्सर बहते ही हैं, क्योंकि कभी किसी की खुशबूदार रबड़ दूसरे के तख्ते पर पहुंच जाती है, तो कभी किसी का शार्पनर ही बस्ते से गायब मिलता है, कभी किसी की लाल पेंसिल खो गई तो किसी के साबुत चौक टुकड़े टुकड़े मिली। झगड़ों की सुनवाई ताई जी करती हैं। उनका फैसला अंतिम फैसला है। कभी वे आसानी से समझा बुझाकर सुलह करवा देती हैं, कभी हल्के से कान उमेट कर और माफ़ी मंगवा कर। जुर्म संगीन होता है और मुजरिम हठी तो मुर्गा बनवाने की भी नौबत आ जाती है। रचना दीदी, रंजन दादा, राकेश और राका छोटी ताई के, मैं, मीनू, राजू और संजू मिलकर ही 8 थे। फिर इस जुलाई से तो रवि दादा और रमा भी यहीं आ गए हैं। फूफा जी का तबादला किसी गांव में हो गया है और बड़ी बुआ इनको यहीं छोड़ गईं। सिर्फ छोटे रोहित को अपने साथ ले गई हैं। तो कुल मिलाकर 17 लोग, साथ में सत्तू काका और इमरती चाची भी। पिछले साल तक तो छोटी बुआ भी थीं, पर वे शादी होने पर अलीगढ़ चली गईं। छोटे फूफा का तबादला होने तक यहाँ 19 लोग ही हैं। कमरों में लगी एक एक कोठरी भी है, जिसमें जाने किस किस का सामान भरा हुआ है। इनमें हमेशा बड़े बड़े ताले लटके रहते हैं। इनकी सफाई भी सत्तू काका से नहीं कराई जाती। काका सिर्फ विनय चाचा के कमरे से जुड़ी हुई कोठरी की सफाई ही करते हैं। बड़ी ताई ने अपनी कोठरी को पूजा घर बना डाला है और वहाँ हम बेरोक टोक जा सकते हैं। भगवान जी को छूना वहाँ भी मना है। नहाए धोए होने पर ही चप्पल बाहर उतार कर हाथ अच्छी तरह धोकर वहाँ जाना होता है। बड़े लोग गुसलखानों में नहाते हैं। हम लोगों को तो आंगन में नल के नीचे ही बैठा दिया जाता। गुसलखाने केवल 2 ही हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, आंगन के नल पर जाने से इनकार करने लगे। हर सुबह सबका हंसी खुशी नहा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझिए। शायद इसी वजह से ताई जी सबके जगने से पहले अपना काम निपटा लेना आवश्यक समझती हैं। पहले हम उन्हें बड़ी ताई जी कहते थे और छोटी वाली को छोटी ताई जी। फिर किसी ने सुझाया
कि छोटी ताई जी और ताई जी से भी काम चल सकता है। बस तब से वे केवल ताई जी ही रह गईं। कई बार तो जी भी गायब हो जाता है। हर काम के लिए तो उन्हें पुकारना होता है। बार बार जल्दी जल्दी में जी पता नहीं कहाँ रह जाता है। ताई ये कर दो, ताई ये दे दो, ताई ये बना दो। ताई जी के बिना 2 मिनट भी घर का काम नहीं चल सकता। छोटी ताई जी और अम्मा घर में टिकती ही कहाँ हैं। कभी किसी की बहू देखने जा रही हैं, कभी किसी के घर बीमार का हाल पूछने जा रही हैं, कभी किसी से यूं ही मिलने जा रही हैं, बहुत दिनों से मिली नहीं हैं। कभी बाजार जा रही हैं सामान खरीदने, कभी जा रही हैं उसे बदलने। ताई जी को कम से कम मैंने तो कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं देखा। हाँ, सुखदेव अंकल के जवान बेटे हरीश दादा जब एकाएक हैजे से चल बसे थे, तब जरूर ताई जी हर रोज़ बिना नागा हफ्तों उनके घर जाती रही थीं। उन दिनों तो पूजा घर में भी मैंने कई बार उन्हें आंचल से आंखें पोंछते देखा था। मेरे पूछने पर वे झट से मुस्कुराने लगती। पगला कहीं का, कहाँ रो रही हूँ भला, ले प्रसाद ले। और बताशे से मेरा मुंह बंद हो जाता। बाबा को भी छोटी ताई जी और अम्मा की जब देखो तब घूमने फिरने की आदत भली नहीं लगती दिखती। तभी तो हर बात में ताई जी का ही हवाला देते। फला मेहमान आ रहे हैं तो बड़ी बहू से पूछो क्या बनना है, कहाँ सोने का इंतज़ाम होगा, क्या क्या सामान बाजार से आएगा, फला चीज़ चाहिए, बड़ी बहू से पूछ लिया है। रचना दीदी किस कॉलेज में पढ़ेंगी, बड़ी बहू तय करेंगी। मैं आर्ट्स लूँगा या साइंस, बड़ी बहू ही बताएंगी। रश्मि बुआ की शादी की तैयारी क्या होगी, कैसे होगी, बड़ी बहू से पूछो। जनवासे में तौलिए नहीं पहुँचे, बड़ी बहू से मांगो। हर सवाल का बाबा के पास जैसे यही रटा रटाया जवाब हो। और ताई जी भी तो कमाल की हैं। 2 दिन का निर्जल व्रत, तिस पर भी छोटी बुआ के ब्याह में रात दिन फिरकी सी घर भर में दौड़ती फिरी थी। वे ना होती तो कौन जाने ब्याह हो पाता या नहीं। आखिरी मेहमान के साथ पकवान मिठाई की डलिया बंधवा दी, तब जाके उन्हें चैन की सांस ली। रामा रामा जपते जाओ, कामा काजा करते जाओ। बस इसी रट के सहारे भूखी प्यासी ताई जी बड़े से बड़ा काम निपटा देती। जब भी वे इस मंत्र को रटने लगती, मैं समझ जाता कि उनका काम बढ़ गया है। पूर्णमासी की कथा होती, ताई जी रामा रामा जपती जाती और पंजीरी भूनती जाती। शहर भर के कुटुंबजनों को बुलाया जाता, जिससे पुण्य में कोई कमी न रह जाए। सबकी आवभगत का भार ताई जी के कंधों पर। उस दिन तो चौके में इमरती चाची भी घुसने न पाती। पाक छूत का खाना ताई जी खुद बनाती। प्रसाद के फल वगैरह काटने बांटने में ज़रूर अम्मा और छोटी ताई जी मदद कर देती। और इतने में ही सब लोगों के जाते ही दोनों ऐसी थक कर चूर हो जाती कि घंटों उठ ही न पाती। पर ताई जी तो न जाने किस मिट्टी की बनी है। मेहमानों से लेकर पंडित जी तक को जिमाने का काम निपट जाता तो फिर से हवन स्थली पर पहुंच जाती। जाने कितनी देर आंखें बंद किए हाथ जोड़े बैठी रहती, फिर जैसे तंद्रा टूटती और घर भर में उनकी सुमधुर आवाज़ गूंज उठती। हे दीन दयाल कृपा करके भव सागर से करो पार हमें, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। शब्द मुंह से ही नहीं, आंखों से भी बहने लगते। तन्मय हो ताई जी गाती जाती गाती जाती। कभी कभी तो उन्हें देखकर ये लगा था कि ताई नहीं, करुणा और भक्ति की कोई मूरत वहाँ बैठी है। हम मुग्ध से बैठे रहते, भरी पलकों और गीले गालों के साथ। पहले तो मैं अकेला ही चुपके चुपके उनके पास जाकर बैठ जाया करता। फिर रचना दीदी और रवि दादा भी आने लगे। वैसे भी मैं घर भर में ताई जी की पूंछ के नाम से मशहूर हूँ ही। ताई जी की तरह ही उनकी कहानी भी अनोखी है। ब्याह हुआ था 10 साल की उम्र में। उनकी गुड़ियों को ब्याहने के लिए आई बारात कब स्वयं उनकी बारात बन गई, उन्हें बिल्कुल याद नहीं। गौना 2 साल बाद का तय हुआ, यही उन दिनों का चलन था। कहीं कहीं तो ये अवधि 4-5 साल तक भी खिंच जाती। ताऊ जी ने हाई स्कूल पास करके इंटर में दाखिला लिया ही था तो बुजुर्गों ने सोचा 2 साल में पढ़ाई ख़त्म कर लेगा, तभी बहू को भी बुला लेंगे। किसी को ऐतराज़ होने की बात थी ही नहीं। ताई जी शायद अपनी गुड़िया के गौने की तैयारी में लग गई होंगी, जाने से पहले उसका पक्का इंतज़ाम जो करना था। करीब 1.5 साल बाद अचानक फड़फड़ाती आंधी चली और मौसम बदरंग हो गया। कहते हैं एक शाम ताई जी की अम्मा ने अचानक ही उनकी कलाइयों की हरी लाल चूड़ियाँ तोड़ डाली। वे लाख रोई चिल्लाईं, हाथ पैर पटके, पर किसी ने नहीं सुना। और फिर एक दिन बड़े भाई के साथ उनको ससुराल के लिए रवाना कर दिया गया। धचके खाती बैलगाड़ी में बैठी ताई जी को भला क्या पता होगा कि वे कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, कौन सा देश है वो
जहाँ जाने के लिए जबरन उन्हें बस एक सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया गया। दादी ने बहू की आरती उतारने की जगह ऐसे ऐसे स्वागत वचन कहे कि वो नासमझ लड़की समझ ही नहीं पाई कि वे कौन हैं और उससे इस तरह क्यों बोल रही हैं। ये तो बहुत बाद में जाकर उन्हें पता चला था कि एक रात छात्रावास के कमरे में ताऊ जी देर तक पढ़ने के बाद जो सोए तो फिर जगे ही नहीं। शायद वे पढ़ते पढ़ते ऊँघने लगे थे। पता नहीं कब किताब एक तरफ लुढ़क गई और वो दूसरी तरफ। सुबह साथियों ने क्लास में चलने के लिए दस्तक दी तो जवाब में केवल असहज चुप्पी ही मिली। हार कर दरवाज़ा तोड़वाया गया, अंदर कोई नहीं था। उस रात जो कुछ भी घटा उसका अकेला गवाह वो लैंप मेज पर अब भी जल रहा था। बस ताऊ जी बुझ चुके थे। ताऊ जी के साथ ही किसी रस्म के नाते ताई जी के भविष्य को भी बुझा दिया गया था। उनके अनजाने ही वैधव्य का वैताल उनके कंधों से चिपट गया था, जिसका बोझ उन्हें जिंदगी भर ढोते रहना था। उस दिन वो जख्म ताई जी के दिल पर क्या लगा कि उनकी सारी जिंदगी ही एक जख्म बनकर रह गई। वैधव्य के इस रिश्ते नासूर को ढोते ढोते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब किस राह से तरुणाई अपनी उमंगों के साथ आकर निकल गई। इतने लंबे चौड़े परिवार के एक एक सदस्य की देख रेख करते, पूजा के कमरे में स्थापित देवी देवताओं से अपने पिछले जन्मों के कुकर्मों के लिए रोज घंटों घंटों क्षमा मांगते, अपने दुर्भाग्य की छाया को मात्र अपने तक सीमित रखने की चेष्टा करते करते उन्हें इतना भी समय नहीं मिला कि कभी सदर दरवाजे के बाहर भी झांक सकें। या शायद ऐसा रहा हो कि कहीं किसी फूल के सिर उठाने के डर से वे स्वयं ही अपने मन को मंजर बनाने में लगी रहती हों। बाबा यदि कभी बहू को औरों के साथ कहीं भेजने की बात कहते भी तो दादी काट देती। बहू क्या करेगी? मंगल कार्यों में तो उनकी उपस्थिति पूरी तरह वर्जित थी ही। बाजार हाट में जाकर भी बेकार समय ही कमाएगी। दुकानों पर चकमक करती चीज़ें भला उसके किस काम की? सफ़ेद धोती उन्हें पहननी है सो किनारी का रंग कोई भी पसंद कर लेगा। रही किसी के घर ले जाने की बात, सो पता नहीं किसके यहाँ क्या हो रहा हो। कल कुछ ऊंच नीच हो जाए तो नाम तो दादी का ही धरा जाएगा। दादी की दलीलों और सख्त आवाज़ का सामना करने का साहस घर भर में किसी को नहीं था। बाबा भी चुपचाप बाहर चले जाते। जवान बेटे की मौत के लिए दादी ने पूरी तरह बहू को उत्तरदायी ठहराया था। बेटे की याद व्याकुल करती तो भगवान और भाग्य पर आया गुस्सा भी वे अपनी बहू पर उतारती। और बहू की बिसाती क्या थी जो प्रतिवाद कर लेती? करती भी तो किसके बूते पर? ताई जी की माँ मासूम बेटी के प्रति किए गए इस विश्वासघात की जवाबदेही करने सीधे दामाद के पास ही पहुँच गईं। पिता ने इस दोहरे सदमे को किसी तरह झेल तो लिया, पर स्वयं इतना टूट कर कि समाज, भाग्य, ईश्वर किसी के भी प्रति खिलाफत करने की ना तो उनमें शक्ति बची थी ना इच्छा। स्वयं अपने को ही नहीं, बेटी को भी उन्होंने कुछ यही शिक्षा दी थी बार बार, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बड़े भाई भाभी, 9 बच्चों के अपने बड़े परिवार के साथ वे बहन की भी जिम्मेदारी उठाएं। ऐसी अपेक्षा करना भी उनके साथ अन्याय ही होता। मंजली भाभी ठहरी हमेशा की रोगी, वे तो अपनी ही देखभाल कर लेती तो बहुत था। बच्चे छोटे भाई भाभी, छोटी भाभी दिल की बेहद अच्छी हैं, सभी मानते हैं। बहुत भली, बहुत दूरदर्शी, बहुत व्यवहार कुशल। इकलौती ननद का नाम आते उनकी आंखें भीग जाती, पर वे जल्दीबाजी में, भावुकता की रौ में बहकर कभी भी ऐसा कोई निर्णय लेने के पक्ष में नहीं जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। उतना भर करो जितना खुशी से कर सको, उनका जीवन मंत्र है। इसके तहत हर रक्षाबंधन और भैया दूज पर बिना नागा ताई जी के लिए आज भी एक भारी सा मनी ऑर्डर आया करता है। ताई जी मुस्कुरा कर फॉर्म पर दस्तखत करती हैं और डाकिए की साइकिल निकलते ही घर के बच्चों में वो राशि बढ़ जाती है। ताई जी पैसे का करेंगी भी क्या? उनकी तो सब ज़रूरतें यूँ ही पूरी हो जाती हैं। बाहर आना जाना ही इतना कम है कि कपड़े महीनों महीनों बक्स में ही बंद रह जाते हैं। विनय चाचा अपनी नौकरी लगने पर जो सफ़ेद सिल्क की साड़ी लाए थे वो तो ताई जी ने शायद अभी तक पहनी ही नहीं। इसी से लेने से भी इनकार कर रही थी। नाहक पैसा बर्बाद किया लाला, कहाँ पहन कर जाऊंगी इसे, बताओ। चाचा रुआसे हो गए तो चुपचाप ले जाकर बकस में रख दी थी। एक बात है, ताई जी हर चीज़ को बहुत ही सहेज कर रखती हैं। चाचा वाली साड़ी को एक पुरानी फटी धोती में से टुकड़ा फाड़ कर लपेट कर रखा। छोटे ताऊ जी और बाबू जी की शादी में भी जो साड़ियाँ उनके लिए आई थीं, इसी तरह के मुलायम टुकड़ों में लिपटी रखी हैं। ये रचना दीदी हैं ना, यही खोद खोद कर सब बातें ताई जी से पूछा करती हैं, पर पता नहीं ताई जी उनका क्या करेंगी। पहने हुए तो मैंने कभी उन्हें देखा नहीं।
विनय चाचा की शादी में जो साड़ी आएगी वो भी इसी तरह लपेट कर रख देंगी। हाँ और क्या, पर पहने भी तो कब? दिन रात तो काम में ही लगी रहती हैं। वे ना उठे तो घर में सुबह ही ना हो। पिछले साल 2 हफ्ते के लिए तीर्थ यात्रा पर चली गई थीं तो जैसे घर में तूफान आ गया हो। किसी के नाश्ते में देर हो जाती तो किसी के खाने में, कभी दाल में नमक नदारत तो कभी सब्जी में दुगना नमक, कभी कोई बच्चा भूखा स्कूल भाग रहा है तो कभी किसी का टिफ़िन का डिब्बा घर में ही रह गया है। घड़ी की सुइयों के हिसाब से खाना खाने वाले बाबा अलग नाराज़ कि इतनी देर हो गई और उन्हें अभी तक पूछा ही नहीं गया। मज़ा ये कि वही इमरती चाची और वही सत्तू काका। फिर ताई जी के सामने ही क्या जादू हो जाता है जो सबका सब काम बिना हबड़ तबड़ के समय पर होता रहता है। पर बस होता है, ये तो उनके लौटने के दूसरे दिन ही पता चल गया था। कभी कभी हैरानी होती है कि इस दुबले पतले शरीर में इतनी ताकत आती कहाँ से है जो इसे सुबह 5 बजे से रात के 10-11 बजे तक एक पैर पर चला सके। न मन को बांधने वाले रेशमी धागे हैं, न तन को पुष्ट करने वाली खुराक, दिन भर में एक समय का खाना, वो भी पूरी तरह सात्विक। ये अनुशासन व्रत दादी ने उनको इस घर में आते ही दिलवा दिया था, तन मन को इधर उधर भटकने से बचाने के लिए। आज दादी नहीं है, पर यह अनुशासन अब उनका धर्म ही नहीं स्वभाव भी बन गया है। अब तो हालत ये है कि हम सब समझते हैं कि चाट खटाई मिठाई ताई जी को पसंद ही नहीं, पसंद थे ही नहीं कभी। अतः घर में उनकी बेचारगी के प्रति सहानुभूति का भाव समाप्त हो चुका है और उनकी भिन्न दिनचर्या घर की सामान्यचर्या का सामान्य अंग बन चुकी है। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी वे निर्बल के प्राण पुकार रहे गाने लगती हैं, मेरा मन रोने को करता है। क्यों ऐसा लगता है मुझे कि ये भजन भर नहीं, उनकी अपनी वेदना है, ईश्वर से उनकी अपनी टेर, इस जीवन के कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए। पता नहीं और किसी को ऐसा क्यों नहीं लगता। अम्मा से भी मैं पूछ चुका हूँ, छोटी ताई जी से भी। ये भजन तो घर में सभी गाते हैं पगले, पर फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसे गाते समय ताई जी की आवाज़ गीली गीली हो जाती है। शायद ये मेरे मन का वहम ही हो। मुझे तो ये भी लगता है कि ताई जी अक्सर चौके में बैठी बैठी रोया करती हैं। हालांकि सब कहते हैं कि उनकी आंखों में कोई तकलीफ़ है। शायद सब लोग ठीक ही कहते हैं कि मैं कुछ अधिक ही सोचता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा, या शायद आलतू फालतू की चीज़ें अधिक पढ़ता हूँ। तभी तो आजकल मैं ताई जी के क्षितिज में उगे अनउगे इंद्रधनुषों को तलाश करता हूँ। उनके खाते में रात दिन जुड़ते उनके बेनाम दर्दों को खोजा करता हूँ। सोचता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि हर रात अनगिनत तारे पिघल पिघल कर उनकी कसक में घुलते रहे और हम सब अपने अपने सपनों को मुट्ठी में बांधे सोते रहे। मुकुल ठीक ही कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ये सब बड़े बड़े एहसास उसी का संकेत है। पर एक बार ताई जी से पूछकर देखा तो जाए कि इतने पूजा पाठ दान धर्म त्याग संयम से क्या सचमुच मन को अधिक शांति मिलती है? यदि हाँ, तो फिर सभी ऐसा क्यों नहीं करते? क्या ताई जी को ही इसकी अधिक आवश्यकता है? मेरे ख्याल से तो अम्मा और छोटी ताई जी को भी ये सब करना चाहिए। उन्हें ही हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि इसके घर कल ये खरीदा गया, उसके घर उस दिन बहू के मायके वाले ये लाए, उसके घर वो लाए। उन्हें शांति की ज़्यादा ज़रूरत है, पर उनसे कहे कौन? मुझे तो वे पगला कहकर भगा देंगी। बुझे अनबुझे प्रश्नों को पीछे छोड़ समय आगे बढ़ता रहा। अपनी जगह टिकी रहीं तो बस मर्यादा की अभेद्य दीवारें, अनजाने विश्वासों के जाल, रीति रिवाजों के लिपे पुते चौबारे और सकरे गलियारों में समाये रहने का प्रयत्न करते हुए संस्कार। घर में नए सिरे से मेहमानों का आना शुरू हुआ। पूरा मकान ऊपर से नीचे तक लीपा पोता गया। फिर बंधनवार सजी, ढोलक मजीरे बजे और एक शाम विनय चाचा गाजे बाजे के साथ एक गुड़िया सी चाची को घर ले आए। घर भर के बच्चे कपड़े की बेजान गुड़ियों को इधर उधर फेंक इस जीती जागती गुड़िया के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। विनय चाचा की व्यस्तता हैरान करने लगी। अम्मा और छोटी ताई जी की मोहल्लेदारी बढ़ती गई। बाबा की गर्दन कुछ अधिक ही हिलने लगी। बड़े फूफा का तबादला 3 साल बाद फिर किसी शहर में हो गया। रवि दादा और रमा अपनी मम्मी के पास लौट गए। रचना दीदी की शादी के लिए भागदौड़ होने लगी। मैं 11वीं में पहुंच गया। बस नहीं बदला तो ताई जी का रामा रामा का जाप। पर अब उनके चेहरे की झुर्रियों और आँख के काले गोलानों को देखकर मुझे रह रहकर किताब में पढ़ा कबीर दास का ये संसार झाड़ और झांकर अनायास ही याद आने लगा था। उस दिन भी सब कुछ यथावत ही था।
सूर्य ने सिंदूरी रंग बिखेरते हुए अपनी सुनहरी किरणें बिखराई थीं। चिड़ियाँ रोज की तरह चींची करती हुई दानों की तलाश में निकली थीं। सायों ने रोज की तरह धीरे धीरे सिमटने के बाद फिर लंबा होना आरंभ किया था। दिन भर भी सब सामान्य था। शाम गिरने से पहले रोज की ही तरह शीशे के सामने खड़ी हुई चाची चाचा के स्वागत के लिए कोई मुस्कान पिरो रही थीं। लेकिन तभी न जाने कैसे दर्पण टूटकर बिखर गया। बरसों पहले जो आंधी इस घर का दीप बुझा गई थी, वो न जाने कहाँ कहाँ अंधेरा करती हुई एक बार फिर यहाँ आ पहुँची थी। विनय चाचा का फैक्ट्री में एक दुर्घटना में तत्काल देहांत हो गया था और थोड़ी देर बाद ही उन्हें घर लाया जा रहा था। कुछ समझने बूझने की शक्ति थी, ना इच्छा। बाबा की लगातार हिलती गर्दन, कांपते हाथ पांव, सूनी दृष्टि सबका शेष साहस भी छीने ले रही थी। ताई जी के होंठों और आंखों पर तो शमशान ही आकर चिपक गया था। निशब्द, पर दिलों पर पत्थर रखकर सब कुछ किया गया, सब कुछ सहा गया। शीशे सा कोमल दिल भी समय आने पर कैसे पत्थरों के निर्मम प्रहार झेल सकता है, ये तो वही जानते हैं जो जिंदगी से जूझ चुके हैं। सब कुछ खत्म कर हम लोग घर लौटे तो अम्मा और छोटी ताई चाची को संभाल रही थीं। बस कर बिंदु, बस कर। चाची पछाड़ खा खा कर गिर रही थीं। तभी ताई जी भी अपनी कोठरी से आती हुई दिखाई दी, हाथ में एक पोटली सी लिए। चाची के पास पहुंचकर ताई जी ने उन्हें बाहों में समेट लिया। बस कर बिटिया, उसकी इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। मेरी तरफ देख बहू और आंसू पोंछ डाल। मैं तो अकेली थी, निपट अकेली। मैंने तो अब तक अकेले काट ली, आगे हम दोनों मिलकर काट लेंगे। उसने दुख दिया, वही सहने का बल भी देगा। ताई जी ने बिना बोले ही पोटली खोलकर बरसों से सहेजी अपनी सफ़ेद साड़ियाँ चाची को सहेज दी और जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए गुनगुनाती हुई धीरे धीरे लौट गईं। महीने भर बाद ही चाची के पिता फिर आए। वे बेटी के प्रति भाग्य के अन्याय को चुपचाप सह लेने के लिए तैयार नहीं थे। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अब तो आप आज्ञा दीजिए, कोई अच्छा लड़का मिलते ही मैं फिर बिंदु को दुल्हन बनाकर विदा करूँगा। बेटी को भाग्य के विरुद्ध एक बार खड़ा करने के लिए वे कृत संकल्प थे। उनकी बात से बढ़कर सबको हैरानी हुई थी बाबा के उत्तर से। समय बदल गया है, इसकी ज़िंदगी बन जाए तो मुझे क्या एतराज़ होगा। ईश्वर की यही इच्छा है तो। उनकी शेष बात शब्दों में नहीं, आंसू में बह निकली। कुछ दिन पहले ही गाजे बाजे के साथ कहीं से विदा होकर आई चाची को विदा होकर जाते हुए हम सब सहमे हुए से देख रहे थे। उन्हें दूर जाते देखकर एक अनजान सा बोझ दिल पर बैठता जा रहा था। भारी मन से हम मुड़े तो मैंने देखा हमारे बीच सभी थे, बस ताई जी नहीं। तेज़ कदमों से जाकर मैंने ताई जी के कमरे में झांका। वे अपने ठाकुर जी के सामने बैठी अपनी हिचकियों में डूबी जा रही थीं। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सूने दीपक और मौन घंटी के पास ही उनकी सफ़ेद साड़ियाँ बिखरी पड़ी थीं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी विमोहन। कल फिर मिलेंगे ऐसी किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।